दो टूक की शुरुआत करते उत्तर प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव ने अब दिलचस्प मोड़ ले लिया है, जहां नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी ने 8वां प्रत्याशी उतार दिया। पूर्व राज्यसभा सांसद संजय सेठ ने नामांकन किया। संजय सेठ के नामांकन करने के बाद अब यूपी से राज्यसभा के लिए कुल 11 प्रत्याशी हो गए। ऐसे में एक सीट के लिए लड़ाई यानी वोटिंग 27 फरवरी को होगी। इससे पहले बुधवार को बीजेपी के 7 प्रत्याशियों ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया था। समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। तब तक यह माना जा रहा था कि 10 सीटों पर 10 प्रत्याशी होंगे तो चुनाव की जरूरत नहीं होगी, लेकिन बीजेपी ने 8वें प्रत्याशी का ऐलान कर अब इस वोटिंग को बेहद दिलचस्प बना दिया है। अब वोटिंग होगी तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में से किसके उम्मीदवार को हार का स्वाद चखना पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। दो टूक में आगे बढ़े उससे पहले आपको सुनवाते हैं बयान। इस वक्त जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी की जन विश्वास हो रहा है, उनकी गारंटी चल रही है, जो जनता के वो काम कर रहे हैं, इस वक्त विदेशों में भी भारत का जो इस वक्त नाम हुआ है, उसको देखते हुए उन्होंने एक छोटी सी जिम्मेदारी हमें सौंपी है। हम उसको पूरा करने के लिए आए। गठबंधन के साथ ही माननीय श्री अखिलेश यादव ने उन सारी बातों पर विराम लगा दिया है जिनको लेकर गठबंधन की एकता पर सवाल उठते हैं। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि वो कांग्रेस पार्टी की न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की आखिरी घड़ी शुरू हो चुकी है और इस बार इस देश का युवा, इस देश की महिलाएं, इस देश का बेरोजगार सभी मिलकर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंके। तो लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। एक तरफ बीजेपी, दूसरी ओर विपक्ष। समाजवादी पार्टी को वोटिंग से पहले ही कई झटके लग चुके हैं। जहां आरएलडी का साथ छोड़ने के बाद पल्लवी पटेल ने भी राज्यसभा में एसपी के पक्ष में वोटिंग से इनकार कर दिया है। तो सवाल यह कि क्या राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ खेला होगा? दो टूक में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। 10 सीटों पर उम्मीदवार 11, यूपी में चढ़ा सियासी पारा। बीजेपी का 8वां दांव, किसका गिरेगा भाव? अखिलेश के घर में क्लेश, तीसरी सीट पर फंसा पेच। बीजेपी की चलेगी बेला, अखिलेश के साथ होगा खेला। राज्यसभा की लड़ाई, कौन करेगा सदन से चढ़ाई? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं संजय चौधरी जी, प्रवक्ता बीजेपी, कपीश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अरविंद जयतिलक जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। अरविंद जयतिलक जी, जो ये आंकड़ा है, ये आंकड़ा बताता क्या है? क्योंकि पहले देखिए 7 उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से, 3 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी की तरफ से और 1 उम्मीदवार और बीजेपी की तरफ से। अभी जो संख्या बल है उस हिसाब से स्थितियां क्या कहती हैं? क्योंकि विधानसभा में जो मौजूदा विधायक हैं, चाहे वो पक्ष के हों, विपक्ष के हों या जो एक अलग तरह बैठे हों, सवाल इस बात को लेकर है कि अब क्या समाजवादी पार्टी के हाथ से एक सीट जा रही है, या बीजेपी ने जिस तरीके से 8वां उम्मीदवार दिया है उसे किस तरीके से लगता है कि वो आंकड़ा छू लेगी? राहुल जी, या तो अब 27 फरवरी को पता चलेगा, लेकिन जो आंकड़े हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। एक तो जो मौजूदा जो सदस्य संख्या 399 है, उसके बाद भाजपा नहीं, उसमें भी बताया जा रहा है कि कई विधायक जो कि जेल में है, कई अयोग्य करार दिए गए हैं। जी, वही मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये पूरी संख्या अगर भाजपा लॉबी के जोड़ दीजिए, जिसमें राजा भैया का भी जोड़ दीजिए, तो 288 के आसपास आता है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के पास 108 है। अगर मान लीजिए कांग्रेस का जोड़ दीजिए 2 तो 110 हो जाता है। लेकिन उसमें जो पल्लवी पटेल ने कहा है जी कि हम जो है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का जो है समर्थन नहीं करेंगे, उन्होंने अन्य लोगों को भी जो है ताकीद किया है कि आप भी उनका समर्थन मत करिए, क्योंकि ये पीडीए की जो बात एक चलाई गई थी। एक चीज ये भी बता दीजिए अरविंद जी, जो कहा जा रहा है ना कि 108 की संख्या है, तो उसमें रमाकांत यादव, इरफान सोलंकी की बात करें, और दूसरा जो कहा जाता है कि वो बीजेपी का गुठी है, लेकिन बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि वो एसबी के हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कहने पर 22 में उन्हें चुनाव लड़ाया गया था, अब्बास अंसारी। जी, बिल्कुल। तो ये कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी के लिए कठिन चुनौती है। मुझे याद है 1999 में एक वोट के चलते अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। अब ये एक वोट अगर मान लीजिए सब समाजवादी पार्टी का अगर जुट भी जाए, मैं मान भी लेता हूं,
तो सवाल ये उठता है कि वो एक वोट का इंतजाम वो कहां से करेंगे। उनके पास 2-3 विकल्प है। एक विकल्प तो बहुजन समाज पार्टी का है, जो उसके पास एक सीट है, लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि अयोध्या में बसपा के उमाशंकर सिंह जो है जाके सदस्यों के साथ मिलकर रामलला का दर्शन किए, और जिस तरह उनकी भंगिमा थी आज, वो देखिए वो तो उनकी पार्टी तय करेगी, वो छोड़ दीजिए। मैं समाजवादी पार्टी की जो बात कर रहा हूं, 110 बताया जा रहा है कांग्रेस के साथ, लेकिन कई विधायक जेल में है। क्या वो वोटिंग करेंगे? ऐसी स्थितियां बनेंगी? जो आंकड़े हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए, देखिए वो कहा जाता है कि देखिए अंधेरे में चाहे गुफा में अंधेरा चाहे जितने किनारे पे रोशनी होती है, समाजवादी पार्टी के लिए सिर्फ एक रोशनी है कि आरएलडी के जो 9 विधायक हैं उसमें जो जानकारी मिली है 2-3 विधायक ऐसे हैं जो भाजपा के साथ जो आरएलडी के पास आने से उनमें नाराजगी है। अगर वो कहीं क्रॉस वोट करते हैं तो समाजवादी पार्टी का एक रास्ता है। ऐसे जो है आप आंकड़ों के जरिए आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी या सीट जो है खोती हुई नजर आ रही है। राहुल जी। कपिश जी, सवाल क्या करूं, बता ही दिया, 3 में से 1 सीट खो रहे हैं आप लोग। कहने वाली बात, जो हमारी 3 सीटें हैं वो हम 3 सीटें जीत जाएंगे। अभी हमारे तिलक साहब ने जो बताया है 280 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और 8 उम्मीदवार, यानी कि 35 पर 1 उम्मीदवार, और वहीं आप जोड़ लीजिए हमारे, तो बहुत आसानी से अपने में ही आंकड़े पूरे हो जाएंगे। और दूसरी चीज मैं आपको ये कह रहा हूं 37 रालोद अभी एनडीए, सुन लीजिए, आरएलडी जो है वो अभी एनडीए का हिस्सा नहीं है, आधिकारिक रूप अभी नहीं है। राजनीति में बहुत कुछ होता है। और रह गई बात ये कि पल्लवी पटेल जी हमारे साथ संबंध उन्होंने अलग कहाँ किया अपने आप। लेकिन वोटिंग से तो इनकार कर दिया ना। नहीं, वो इनकार कहने से नहीं ना होगा। आप जब 27 को गिरेगा वोट तो देख लीजिएगा। और तीसरी चीज आपको बता दें, एक बात मैं मान सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जानते हुए भी ये खेल क्यों खेल रही है। लोकतंत्र में जो इलेक्टोरियल बॉन्ड का सच खुल करके आ गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सामने, शायद उन्हीं 12,000 करोड़ रुपए जिनको इनको अब बताना पड़ेगा किसने दिया, क्यों दिया, क्या इन्होंने लालीपाप दिया अगले में, जिसका पैसा इन्होंने विधायक तोड़ने में लगाया। नहीं, इसीलिए 8वां उम्मीदवार खड़ा कर दिया। इसीलिए 8वां उम्मीदवार खड़ा कर। इनके आंकड़े ही नहीं है कि ये जीत रहे हो। 8वें उम्मीदवार के तो आंकड़े नहीं थे, 7 और 3 के ही आंकड़े थे 10 जाने। नहीं तो आपके पास तीसरे के लिए पूरा वोट नहीं था ना। नहीं, पूरा वोट है हमारे पास। हमारे पास पूरा वोट है, इनके पास अधूरा वोट है। इनके पास अधूरा वोट है, जिसको आप एक कम कह रहे हैं। अभी आरएलडी इनके साथ नहीं गई है और ना उनके सारे विधायक उनके साथ। तो मतलब आपने आरएलडी के दम पे तीसरे का चुनाव कर दिया। तो हमारा हिस्सा है, वो राज्यसभा के सांसद हैं हमारे। हमने भेजा है उन्हें राज्यसभा। जयंत चौधरी जी को हम लोगों ने भेजा है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया राज्यसभा से, वो हमारे हिस्सा है। संजय चौधरी जी, करने दीजिए पहले। हालांकि 27 को तो सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन 27 में बड़ा उलटफेर कैसे होगा? आपका 8वां कैंडिडेट कैसे राज्यसभा पहुंचेगा? देखिए, इसके पहले भी राज्यसभा के चुनाव में अनिल अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी से जीते थे, एडिशनल वोट उनको मिले थे। और मुझे लगता है कि जैसे अनिल अग्रवाल जी अतिरिक्त वोटों का प्रबंधन करके राज्यसभा गए थे, निश्चित रूप से उससे बेहतर स्थिति में इस बार भारतीय जनता पार्टी का 8वां प्रत्याशी जीतने वाला है। क्यों? बात नंबर 1, विपक्ष पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में खारिज हो रहा है और सोनिया गांधी जी के भी उत्तर प्रदेश छोड़कर राज्यसभा से जाना यह बताता है कि विपक्ष उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति में नहीं है। बात नंबर 2, समाजवादी पार्टी के साथ रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जी महासचिव का पद छोड़ रहे हैं। उनके साथ ही पल्लवी पटेल ये ऐलान कर रही हैं कि हम वोट। तो क्या पल्लवी पटेल का वोट आपके खाते में गिरेगा, आप लोगों के खाते में गिरेगा? नहीं, इसमें और बड़ी बात है। नहीं, उन्होंने एक चीज भी कही है, कपिश जी ने एक चीज कही कि आरएलडी ने तो अभी पुख्ता नहीं बोल दिया, वो तो उन्हीं के साथ ही हैं। राहुल भाई, एक और चीज आपको मुझे लगता है याद रहना चाहिए। इस बार के जब विधानसभा का सत्र हो रहा था तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा पर एक धन्यवाद
प्रस्ताव पारित हुआ। आपको पता है उसका विरोध केवल 17 विधायकों ने किया, समाजवादी पार्टी के केवल, जो विधानमंडल दल 100 से बड़े नंबर्स का था, उसमें से केवल 17 लोगों ने समाजवादी पार्टी के विचारधारा की बात करते हुए राम जन्मभूमि के प्रस्ताव का विरोध किया। ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा के पटल पर हुआ, सरेआम हुआ। और ये लोग, अगर समाजवादी पार्टी के लोग, इसका मतलब है कि आपके कई विधायक वोट करेंगे उधर। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ये मतलब है कि इलेक्टोरियल बॉन्ड का जो पैसा है समाजवादी पार्टी करके लोकतंत्र को ध्वस्त करेगी भारतीय जनता पार्टी, जैसे करते आई है। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि महाराष्ट्र में कैसे सरकार तोड़ी गई, कैसे बिहार के, नहीं तो क्या डर है फिर कपिल जी, डर किस बात को लेकर है? में लोगों को शामिल किए जाते हैं। कपिल जी, डर किस बात को लेकर है? इकट्ठा करके रखिए ना अपने विधायकों को। नहीं, बात इस चीज की नहीं है। बड़ा बढ़िया है, लोकतंत्र मजबूत करिए, आप भी लीजिए, आप भी ले रहे हैं। इसके मतलब इनका समर्थन कर रहे हैं, गलत बात का समर्थन नहीं करना चाहिए कहीं पर। नहीं, कम से कम एक टीवी चैनल को तो नहीं करना चाहिए। क्या आप गैर लोकतांत्रिक तरीकों को सराह रहे हैं? कौन बात कर रहा है समाजवादी पार्टी में, जिसमें समाजवाद है ही नहीं? मैंने आप भी वजह लीजिए। इनका इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पैसा जो साफ कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, समाजवादी ये भ्रष्टाचार का, ये राज्यसभा से क्या लेना देना है? राज्यसभा चुनाव से क्या लेना देना है? राज्यसभा में पैसा चलाएंगे, ये हर जगह चला रहे हैं। तो कौन बिकेगा? समाजवादी पार्टी के विधायक बिकेंगे? समाजवादी पार्टी के विधायक बिकेंगे क्या? बॉन्ड नहीं, उसी का पैसा चला। मैं पूछ रहा हूं, समाजवादी पार्टी के विधायक बिकेंगे क्या? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं कि मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको डर किस बात को लेकर? मैं ये जानना चाहता हूं, कम से कम दर्शक भी क्लियर हो जाए कि क्या समाजवादी पार्टी के विधायक बिकेंगे क्या? इनको तो 6 कम है, वो तो 6 कम है। ये कहां से कपीश भाई, अगर थोड़ा को आप लोकतांत्रिक तरीका बताते हैं तो गैर लोकतांत्रिक तरीका फिर क्या हो सकता है? कपीश जी, किसी भी प्रकार का प्रलोभन जो है वो गैर नहीं। जेबा खान जी हमारे साथ, कांग्रेस की नेता जुड़ रही है बीच चर्चा में। जेबा खान जी पेपर और कलम लेकर बैठी, वो आंकड़े बताएंगी। हालांकि है 2 ही विधायक कांग्रेस के जो कि समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, गठबंधन अभी है। कलम इधर भी है। अच्छा, कलम है। देखिए, 2 विधायक हो या 4 विधायक हो, हम इलेक्शन पर फोकस कर रहे हैं और राहुल जी लगातार मुद्दों को उठा रहे हैं, पूरे कांग्रेस पार्टी मुद्दों को उठा रही है। लेकिन भाजपा सोचिए, प्रधानमंत्री पूरा उनके हाथ में, पूरे संस्थान उनके हैं, सब कुछ है, लेकिन लगातार वो इलेक्शन की तैयारी काम छोड़कर जोड़ और तोड़ की सेटिंग में लगी हुई है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, जिस तरह की कार्रवाई हो रही है और जिस तरह तैयारियां चल रही है, हालत किसकी खराब है और डर किसको है और बने रहना कौन चाहता है? जाहिर सी बात है, भाजपा लगातार कांग्रेस के विधायक को तोड़ रही है, कभी सपा के विधायक को तोड़ती है, कभी आरजेडी के विधायक को तोड़ती है, और इलेक्शन की तैयारी में नहीं लग के वो इसी सब में तोड़ जोड़ में लगी हुई है। तो ये तोड़ जोड़ जो है वो बता रहा है कि ऐसा ना हो कि कांग्रेस का कोई विधायक चला जाए, हालांकि है तो 2, एकाध कोई छिटक ना जाए। मैं ये बोलना चाह रही हूं कि यही बात है कि हमारे 2 विधायक पर भी अगर उनकी नजर है तो सोचिए कि उनकी हालत कितनी खराब है। उनकी हालत कितनी खराब है। धरातल पर हकीकत कुछ और ही है, जो भाजपा जान रही है कि वो 3 राज्यों में कैसे जीती है और उनको अपनी असलियत पता है कि देश में, बिहार में शिक्षक जो है आंदोलन कर रहे हैं, पंजाब हरियाणा में किसान आंदोलन कर रहा है, अग्निवीर आंदोलन कर रहे हैं, और दिल्ली में जंतर मंतर, और कर्नाटक और हिमाचल में सब अच्छा है। और सबसे बेहतर सरकार जो है वो कर्नाटक और हर जगह हिमाचल। ईवीएम नहीं, हर जगह नहीं, जेबा जी, हर जगह नहीं, हिमाचल और कर्नाटक को छोड़ के बाकी सभी जगह। दिल्ली में ईवीएम बंद करने के लिए आंदोलन चल रहे हैं, ठीक है। और कर्नाटक की भी मैं बता दूं कि कर्नाटक से जो किसान आ रहे थे उन्हें एमपी में बंद कर दिया जाता है, उनको डिटेन कर लिया जाता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है और महिला को चोट भी शासन बहुत अच्छा, लेकिन हमारा विषय वो नहीं है जेबा जी, विषय वो नहीं है। रुक जाइए ना, नहीं, आप लिखकर ज्यादा लाई है, सारा बोल देंगी, अभी और वक्त मिलेगा। नहीं, आप करना, मैं लिखकर कुछ नहीं लाई हूँ, ये पेज खाली है। अच्छा, खाली लिखूंगी, हाँ खाली है। मैं ये बोली, कर्नाटक की आप बात कर रहे, हिमाचल की भी बात कर ले, उत्तराखंड की भी बात कर ले, क्या हो रहा है मणिपुर से लेकर देश का। ठीक है, इस पर आपने जो सवाल उठाया, एक मिनट, इतना जब
बिछाई जा रही है ना। सवाल आपने जो उठाया कि बीजेपी केवल चुनाव में व्यस्त है, जवाब लेने दीजिए संजय चौधरी जी। चलाई जा रही जेबा जी और उनकी पार्टी को यही दिक्कत है कि आप लोग चुनाव में व्यस्त हैं, राहुल गांधी यात्रा में व्यस्त हैं। अगर मणिपुर में ये हुआ होता ना तो मणिपुर जलने से बच गया होता। जितनी मुस्तैदी पूरी भारतीय जनता पार्टी। संजय चौधरी जी पंजाब और हरियाणा। संजय चौधरी जी, इससे राज्यसभा का क्या लेना देना है, चुनाव को क्या लेना देना है? राहुल भाई जी जरा बंद कराइए पंजाब और हरियाणा के मुद्दे नहीं, कब दो क्यों नहीं बोल संजय चौधरी जी क्यों नहीं बोलेंगी जेबा जी? 2 विधायक है ना उनके कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में। देखिए इसमें बड़ी बात यह है कि इनके जो 2 विधायक हैं, लेकिन एक सांसद वो भी राज्यसभा चली गई, चिट्ठी अलग दे देती है रायबरेली वालों को। देखिए आज की डेट में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई भी लोकसभा सदस्य नहीं है। जो लोकसभा का सदस्य कांग्रेस का सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी थी, वो भी मैदान में अपनी हार को सामने देखकर उत्तर प्रदेश छोड़कर चली गई। बात नंबर 1। बात नंबर 2, इनके जो दोनों विधायक थे कांग्रेस के, वो राम जन्मभूमि के दर्शन करने गए, जो कांग्रेस की घोषित नीति के खिलाफ है। ये बताता है कि उनके विधायक भी उनकी विचारधारा, यानी कि ये मान ले कि ये भी 2 आपके खाते में गिरेंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत के साथ आगे आने वाली है और ये लोग विरोध के नाम पर विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का 8वां प्रत्याशी निश्चित रूप से बड़ी जीत के साथ अब कहां से कहां जा रहे हैं? और ये लोग लेकिन संजय जी कपीश जी को ये डर है कि उनके कुछ विधायक को खरीदा जा सकता है। मैं ये बोल रही हूँ ये कपीश जी को डर है। राजपूत जी खरीदने की बात नहीं है। केवल 17 विधायक समाजवादी पार्टी के विधानसभा में समाजवादी पार्टी के साथ थे। 17 के बाद जितने भी विधायक थे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हुए थे धन्यवाद प्रस्ताव के साथ। तो बताइए केवल 17 आज बचे हैं, उसमें मुझे लगता है 7 विधायक ही बचेंगे। सपोर्ट करती है क्या? आपका चैनल सपोर्ट कर रहा है कि गैर लोकतांत्रिक तरीका अपनाया जाए? जो पैसा दे रहा है उसको आप अपराधी नहीं मानेंगे क्या? आपके नहीं, ये तो आपको लग रहा है ना, ये आपको लग रहा है, ये आपको लग रहा है। आपने ही डर जाहिर किया, प्रोत्साहित कर रहा है क्या? आपने ही डर जाहिर किया। मैं राज्यसभा चुनाव की बात कर रहा था, आप इलेक्ट्रॉन उधर बॉन्ड पर चले गए। और फिर जब मैंने सवाल किया, ये डर तो आपका था ना, वही सवाल कर रहा हूं मैं। कपीश जी मैं भी पूछ रहा हूं, सरकार आपकी भी थी तो क्या लोकतांत्रिक थी क्या? मुझे बताइए, ये भी बताइए, आप लोगों को आंकड़ा मिला था तो क्या लोकतांत्रिक था जब बाहर से सपोर्ट दे रहे थे? अरविंद जय तिलक जी, डर लाजमी है। और जो कह रहे हैं पता नहीं, हमें लगता है कि इनको भी खबर कपीश जी को मिल गई होगी, तभी ये सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा होने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बीजेपी ने इस चुनाव को फंसा क्यों दिया? कौन सा उद्योग लगाए थे? इस चुनाव को फंसाया क्यों? 12,000 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से देखिए ये बताने के राहुल जी, तैयार नहीं है कि कहां से आया। उम्मीद बड़ी कमाल की चीज होती है और मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल जो एक अपना बड़ा औरा रखता है, एक विश्वसनीयता रखता है, उम्मीद रखता है, तो स्वाभाविक रूप से उस लड़ाई को लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि नहीं, हम 8वीं सीट जो है निकालने में सक्षम है और जो मौजूदा परिस्थितियां है वो उसके अनुकूल है, तो क्यों नहीं उस लड़ाई को फंसाएगा। दूसरी बात जो है, कपीश जी विद्वान प्रवक्ता है, वो बार बार इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहा है। जरा एडीआर की रिपोर्ट उठा करके देखें, 2004 से लेकर के 2014-15 तक सबसे अधिक पैसा कांग्रेस के पास आया था। तो क्या आप उसको क्या कहेंगे? जिसके पास जो है सत्ता नहीं, उनके पास भी आया था। समाजवादी पार्टी के पास ऐसा नहीं आया था, आया उनके पास भी आया था। समाजवादी पार्टी थी तो उनके पास भी बहुत पैसा आया था। तो मुझे लगता है कि नहीं, तो इससे हमें नहीं लग रहा है कि राज्यसभा का चुनाव कनेक्ट करता है। कपीश जी इस मुद्दे को यहाँ रखकर हमें लगता है कि बातचीत को ही अलग ट्रैक पर ले जा रहे हैं। नहीं, कनेक्ट कहाँ हो रहा है राज्यसभा? आप अपने हिसाब से कनेक्ट कर रहे हैं, ये समझ से परे है। वोट मैनेज करने के लिए ठीक है। जेबा जी आपके दोनों विधायक समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे, वोट करेंगे क्या? लोकतांत्रिक तरीकों को आप चाहे देखिए, हो सकता है आपको कुछ खबर होगी तो आप बता दीजिए। मैं क्यों बता दूं? मेरे विधायक तो हमारे ही साथ नहीं, आप जैसे पूछ रहे हैं। तो कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं है ना, भाजपा समाजवादी पार्टी के पास नहीं, भाजपा वालों के पास कोई खबर होगी तो आप पूछ कर बता दीजिए।
क्योंकि दूसरों की पार्टी में जोड़ तोड़ तो वही करते क्या है रहते संजय हैं। जी, संजय जी, उनके संक्षेप पार्टी में तो- संक्षेप में संक्षेप में उनके पार्टी संक्षेप में तो क्या है लीडर्स की कमी है खबर ना। क्या है बता दीजिए जेबा जी को। राहुल भाई, जी। कांग्रेस खबर की ये नीति है कि राम राजभर जन्मभूमि साहब के मंदिर विधायक का कहीं विरोध और जा रहे हैं और कांग्रेस के दोनों विधायक राम निषाद जन्मभूमि पार्टी के का विधायक दर्शन ठीक। करने कहीं और जा रहे हैं। जेबा जी खबर मिल गई। राहुल जी, बताइए। राहुल जी, मैं राहुल गांधी नहीं हूँ। क्या है? वो आत्मा मैं की ये आवाज बोलना सुन रहे हैं चाहती निषाद हूँ। पार्टी वाले। मैं ये बोलना या तो चाहती कांग्रेस- चलिए आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से एक और प्रत्याशी बीजेपी ने उतारकर राज्यसभा के चुनाव को दिलचस्प बना दिया है, आंकड़ों के हिसाब से, यानी कि ग्रामा प्रत्याशी को लेकर फंसेगा मामला। जिस तरीके से वोट के गणित को समझा जा रहा है, उसमें बीजेपी को कितना चाहिए और समाजवादी पार्टी को कितना चाहिए, तीसरे प्रत्याशी के लिए समाजवादी पार्टी के लिए ये चुनाव कहीं ना कहीं फंसेगा। लेकिन क्या गुणा गणित है 27 तारीख को जब रिजल्ट सामने आएगा राज्यसभा चुनाव को लेकर कि वो 10वां प्रत्याशी कौन है जो जीता है और वो प्रत्याशी कौन जो हारा है, आखिर किस तरीके से कहां से वोट इकट्ठा किए गए, ये साफ हो पाएगा। दो टूक में